मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनुल मर्रा के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसलिए इसका नाम हसनुल मर्रा मशहूर हो गया था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मुजाहिमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसे कहा, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। हाँ मुअन्ना, मुसन्ना ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोच कर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं, कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपा सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्तो ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछोना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है, जो फारसियों के जेरे नगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म तशद्दुद किया था। खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया। मैं फारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हुर्मज की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमुक आ रही होगी। मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मुअन्ना ने कहा। मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर ना लेना। जा मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। किसी भी मौर्रिख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना अपने भाई मुअन्ना को देकर चले गए थे। बाज मौर्रिखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज में मुअन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं। मुअन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है, औरत ने कहा। भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मुअन्ना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है। हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो किलेदार ही क्यों ना हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हरावल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा। मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मुअन्ना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो। हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे।
हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो। औरत की तहक्कुमाना आवाज सुनाई थी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मोन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मोन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मोन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके तमाम सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मोन्ना ने एक जगह रुककर किले की दीवार पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मोन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मोन्ना से कहा। मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम उन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मोन्ना ने कहा, खुदा की कसम तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे थे? किलेदार औरत ने जवाब दिया। जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने फारस के इस लश्कर को इस कदर दहशत ज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने मुतालिक जो कुछ कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मोन्ना को उस इमारत में ले गई जहां वो रहती थी। वो तो शीश महल था। उसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मोन्ना के सामने ला रखा। मोन्ना ने उन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मोन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। मोन्ना ने जवाब दिया, मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक वो अपनी मर्जी से हमारे अक़द में ना आ जाए। मोन्ना को इत्तला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मोन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मोन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। उस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लह थे। उनमें मोन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा। वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मोन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और जरा सोच कर बोली। लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मोन्ना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो, औरत ने कहा। फातिह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मोन्ना ने उसे गौर से देखा। सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। उसे एक आवाज सुनाई दी। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ, मोन्ना ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बाद की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से किला सर करने की बजाय मुझसे ये किला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत? मोन्ना ने ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो कहने लगा। मोहब्बत का वक्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल करो। मैंने कबूल किया, औरत ने कहा। मैं इस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो।
دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کی کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ اردشیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن قریاس نے، قاصد نے کہا۔ ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ اردشیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ اردشیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن قریاس ابھی دریائے موقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران ان کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کازمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جور و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھیں یا مخبری کی تھی۔
नज़्म व नसक के लिए अपने कुछ आदमी काज़िमा में छोड़कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जासूस जो इस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मौक्कल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है, समझने की कोशिश करो। मुसन्ना ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपह सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हरावल दस्ता हैं। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम इनसे वही जंग करेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। ज़रब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। सिपा सालार खालिद बिन वलीद काजिमा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मौक्कल के किनारे फारस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उनको कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही काजिमा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बारबरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने की सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, फारस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मौक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने। कासिद ने कहा, मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे उनके एक कैदी से पता चला है कि उनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनूश जान। उन्होंने अपने सिपा सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था।